चलिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने इसके 2 केसेस किए थे। अब अगला अपना हम थर्ड केस सीख रहे हैं। अभी मैंने आपको थर्ड केस समझाने के लिए लास्ट क्लास में जैसे मैंने अलग-अलग बुक्स बनाई थी ना, ए की अलग, बी की नीचे, तो मैं अभी ऊपर-नीचे नहीं बना के आमने-सामने बना रहा हूँ। पूरा जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाऊँगा, ऐसे ही एंट्रीज़ लिख दूँगा। पर जब हम फेयर में काम करेंगे, तो पूरा प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के लिखेंगे। ठीक है जी? केस 3 की हम शुरुआत कर रहे हैं, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल या एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल टू इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। इसका मतलब है बच्चे, बिल हमने एंडोर्स कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, आगे बिल उसके फेवर में ट्रांसफर कर दिया। अब देखेंगे जी, जब हम बिल एंडोर्स करते हैं ना, तो हमारे पास तीन पार्टीज हो जाएंगी, ए बी सी। ए को अभी हम ले लेते हैं जी, ये हमारा ड्रॉर है। बी हो गया ड्रॉई, जिसने बिल को साइन किया। ठीक है, चलिए समझते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, पहले ए ने सेल करे बी को गुड्स। तो ए ने जब सेल करे, तो ए अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या लिखेगा? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं बच्चों दोबारा समझा रहा हूँ, मैं पूरा जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा अभी, जैसे लास्ट टाइम कराया था। अभी बस आमने सामने विदाउट फॉर्मेट आपको समझाने के लिए आमने सामने लिख रहा हूँ। इसने सेल करी तो बी ने परचेजेस की, तो हमारी एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। अब ए ने एक बिल बना लिया, बिल बनाया तो हमारी एंट्री हो गई जी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ए। ये बिल ए ने बी को दिया, बी ने इस बिल को साइन किया, एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर दिया। ये कहलाता है हमारा एक्सेप्टेंस। तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, और इसके लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल। बच्चों अब थर्ड स्टेप समझेंगे, जो कि मेन हमारा काम का है। थर्ड स्टेप में क्या है? बिल ए के पास है, ए ने ड्यू डेट से पहले ये बिल एंडोर्स कर दिया बच्चों, सी को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब है ये बिल ए ने सी को दे दिया। ठीक है, ए ने सी से गुड्स खरीदे होंगे, मे बी क्रेडिटर होगा, तो ए ने वो बिल अपना एंडोर्स कर दिया सी के फेवर में। तो ए जब बिल एंडोर्स करेगा, तो हमारी एंट्री बन जाएगी सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसका मीनिंग समझेंगे जी। इसका मतलब हो गया, सी जो हमारा क्रेडिटर लायबिलिटी थी, वो डिक्रीज हो गई, डेबिट में आ गई, और बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट्स डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट में आ गई। बिल्स रिसीवेबल चला गया, मेरी एसेट्स चली गई तो क्रेडिट में, तो सी डेबिट टू बी आर। अभी बिल बच्चों किसको मिला? सी को मिला। बिल किसकी प्रॉपर्टी बन गई? सी की। तो सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री लिखेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। किससे मिला है बच्चों ये बिल सी को? जल्दी बताएंगे, किससे मिला है? ए से, ए से। बी तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता ना, बिल तो ए के पास था। बिल किसकी प्रॉपर्टी है? ए की। तो बी आर डेबिट टू ए। ठीक है, देखो ये बिल का ओनर है, ये कुछ भी बिल के साथ कर सकता है, एंडोर्स, डिस्काउंट, कुछ भी। बी कुछ नहीं कर सकता। तो बिल किसके पास चला गया? सी के पास। बिल किसकी प्रॉपर्टी बन गया? सी की। ड्यू डेट पे बिल किसके पास है, जरा बच्चों बताएंगे मुझे अब। ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? सी के पास। बिल किसकी प्रॉपर्टी है? जल्दी जल्दी बोलो। ए की नहीं, अब तो सी के पास जा चुका, तो अब बिल किसकी प्रॉपर्टी है? सी की। ठीक, सी की। पेमेंट देने वाला कौन है? पेमेंट देने वाला पर्सन कौन है अभी? बी। पेमेंट देने वाला पर्सन तो यही है ना, बी। ये ड्रॉई है, पेमेंट इसको देनी है अल्टीमेटली। पेमेंट मिलेगी किसको? ए को की सी को? ए तो बिल अपना एंडोर्स कर चुका सी को। बिल सी के पास है, पेमेंट उसको मिलती है बच्चों जिसके पास बिल होता है। बिल बन गया सी का, सी की प्रॉपर्टी बन गया, पेमेंट मिलेगी सी को, देने वाला पर्सन है बी। ए तो पिक्चर से बाहर हो चुका। अब बात समझे मेरी। अब ड्यू डेट पे बिल सी के पास है, बिल सी की प्रॉपर्टी है। सी बिल लेके बी के पास जाएगा, बी पेमेंट दे देगा सी को। तो यहाँ पे जब सी को पेमेंट मिलेगी, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू। क्यों मिली है? बिल्स रिसीवेबल की वजह से मिली है। ये क्या लिखेगा? इसने पेमेंट दी है,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ए की बुक्स में पेमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी, ए पिक्चर से बाहर हो चुका है। बिल प्रॉपर्टी बन गया सी की, पेमेंट मिलेगी सी को, देगा कौन? बी। देखो बच्चों, इसको नोट कर लो और कोई डाउट है तो पूछेंगे। देखो बच्चों, एक बार दोबारा बताता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को डाउट अगर आ रहा है ध्यान से समझेंगे। बिल है ए के पास, ए ने, शुरू से समझा रहा हूँ, ए ने गुड्स सेल करे बी को क्रेडिट पर, फिर ए ने एक बिल बनाया, बी को दिया, बी ने वो बिल साइन करके ए को दे दिया। ए के लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल, बी के लिए हो गया बिल्स पेएबल। अभी ए है ड्रॉर और बी है ड्रॉई। अब ड्यू डेट से पहले ये बिल ए ने एंडोर्स कर दिया जी सी को। सी को क्यों एंडोर्स किया? ए को पेमेंट देनी थी सी को, उसने कैश ना देके वो बिल उसको एंडोर्स कर दिया, तो ये बिल किसकी प्रॉपर्टी बन गया? अब सी की। ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? सी के पास। पेमेंट किसको मिलेगी? सी को। देने वाला बंदा कौन है? बी। ये चेंज नहीं होगा ड्रॉई, इसने अपना राइट इसको दे दिया, पेमेंट इसके पास आ गई। अब ड्यू डेट पे बी ने सी को पेमेंट दे दी। ठीक है जी, ये इसने इसको कैश दे दिया, तो ये हो गया मेरा पेई। पेमेंट देने वाला पर्सन बी, पेमेंट रिसीव हुई सी को। ए की बुक्स में कोई एंट्री इस बात की नहीं होगी। ठीक है, अब संतुष्टि बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी बात को अब जर्नल एंट्री से समझ लो बच्चे। देखो, ए ने सेल्स की तो बी के लिए परचेजेज हुई, इसने बी आर बनाया तो इसके लिए बीपी हुआ, ये तो कॉमन सी बात है। अब ड्यू डेट से पहले इसने बिल एंडोर्स कर दिया सी को, सी का मतलब बच्चे क्रेडिटर है, यहाँ पे ए की बुक्स में तो वो क्रेडिटर ही था ना, तो इसने ये बिल एंडोर्स कर दिया सी को। ए की बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट्स डिक्रीज हो गई और सी की बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो सी लिखेगा बी आर डेबिट टू ए। बिल मिला किससे? मिला ए से मिला। ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? सी के पास। पेमेंट कौन देगा? बी। तो ये बी ने पेमेंट देने की एंट्री करी बीपी टू कैश, सी को पेमेंट मिलने की एंट्री हो गई कैश टू बी आर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? फोर्थ केस करते हैं। केस 4 में बच्चों दो पार्टीज की बुक्स ही बनेंगी। केस 4 है हमारे पास बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे। अब ए ले लेते हैं जी हम ड्रॉर अगेन, ए ड्रॉर है, बी हमारा ड्रॉई है। ए ने अपना बिल ड्यू डेट से पहले बैंक को के पास कलेक्शन के लिए रखवा दिया। इसमें पेमेंट बच्चों हमें ही मिलती है बट बैंक के थ्रू मिलती है। जैसे डिस्काउंट वाले केस में हमने बैंक से टाइम से पहले पैसे ले लिए थे, इसके लिए बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस लिए थे जिसे कि हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते थे। बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ऐसा नहीं है। पेमेंट हमें पहले नहीं मिलेगी, पेमेंट हमें ड्यू डेट पे ही मिलेगी। देगा कौन? बी ही देगा, बट कैश की जगह बैंक से मिलेगी और ड्यू डेट से पहले बिल को हम बैंक के पास रखवा देंगे। ठीक है, सेफ कस्टडी में। देखिए, अब पहले सेल और इसने सेल की, उसने परचेज की, मैं उसकी एंट्री नहीं कर रहा, बिल बनाने से शुरू कर रहा हूँ। आप करना चाहें कर सकते हैं, और ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा सेल की एंट्री करनी है नहीं करनी, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। तो बी आर डेबिट टू बी, इसके लिए ए डेबिट टू बिल्स पेएबल। बच्चों इतनी बात तो नॉर्मल है ना, सभी को समझ में आ रही है। अब ए ने इस बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया सेफ कस्टडी में, तो इसकी एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हमने बिल को कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बच्चों क्या इस बात से बी को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्या इस बात से बी को कोई मतलब है? नहीं। बिल तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, हम जो मर्जी करें बिल के साथ, तो यहाँ पे बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अब ड्यू डेट पे पेमेंट हमें ही मिलेगी, बट कैश की जगह बैंक से मिलेगी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, आपने पूरा लिखना है। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, पेमेंट देने वाला पर्सन बी ही है, तो इसने अपनी नॉर्मल पेमेंट दी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखें बच्चों, कोई डाउट है तो पूछें। हो गया बच्चे, कराऊं आगे, नोट डाउन हो गया। देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे जी, यहाँ से शुरू करेंगे, ये आप घर में कर लेंगे, मैंने डिटेल में करा रखा है, कोई डाउट हो गया तो पूछ लेंगे। On 10th March 19, A draw a bill. A draw on B a bill at 3 months for rupees 20,000 which B accepts immediately and returns to A. B ने एक्सेप्ट करा और A को वापस कर दिया। द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ऑनर्ड का मतलब बिल की ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई। बिल बना है 10th मार्च को। बच्चों बिल कितने महीने के लिए बना है, जल्दी जल्दी बताओ। 3 मंथ्स के लिए। इस क्वेश्चन में ड्रॉअर कौन है, ड्रॉअर, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे बच्चों। ए। ए ड्रॉअर है, बी ड्रॉई है। ए ने एक बिल बनाया बी पर। देखो, वैसे तो यहीं से क्लियर है, फिर भी बाई चांस किसी स्टूडेंट को अगर क्लियर नहीं होता तो यहाँ लिखा है बी एक्सेप्ट इमीडिएटली। जो बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो ड्रॉई हो गया ना, तो ए ड्रॉअर हो गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। हमें कैसे पता चलेगा किसकी बुक्स बनानी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है सारी पार्टीज की बुक बनानी हो, एक की, दो की, कितनों की भी बनानी हो सकती है, सबकी भी। तो यहाँ लिखा है दोनों पार्टीज की। ए ड्रॉअर हो गया, बी ड्रॉई हो गया। अब मेरी बात समझेंगे। मैंने अभी फिर ऐसे ही फॉर्मेट बना लिया क्वेश्चन आपको आमने सामने करने के लिए। बट आप अपने एग्जाम में या फेयर में जब आप काम करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, प्रॉपर दो अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे। ऊपर हेडिंग देंगे इन दी बुक्स ऑफ ए, इन दी बुक्स ऑफ बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, ये मेरी ए की बुक्स है, ये मेरी बी की बुक्स है। आप अलग अलग ही जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, साथ साथ समझेंगे। 10 मार्च को बिल बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, सेल्स की बात नहीं हो रही, तो मुझे सेल की एंट्री नहीं करनी। मैंने जब आपको समझाया था तो सेल्स की एंट्री भी की थी, बट इस क्वेश्चन में सेल्स की बात ही नहीं हो रही, सीधा बिल बनने से बात हो रही है। तो हमने यहाँ लिखा जी 2019 10 मार्च की बात है। बिल बनाया ए ने, तो ए क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कितनी अमाउंट थी बच्चों, 20,000। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री लिखेगा, बी। ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, अब ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई, और तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। ड्यू डेट क्या है बच्चों, बताओ। 13 जून। 3 मंथ्स के लिए बना था, अप्रैल मई जून, यस 13 जून। तो ए को पेमेंट मिली, तो बच्चों पेमेंट मिलने की जरा एंट्री बताएंगे। ए को जब पेमेंट मिली तो एंट्री ट्राई करें। वेरी गुड। और ये 13 जून को क्या लिखेगा जी, इसने पेमेंट दे दी 20,000। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। 1 जनवरी 19 को ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 5000 प्लस IGST 18%। बच्चे GST आ गया, हमने पढ़ा हुआ है। जिस बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ए जो कि सेल्स कर रहा है उसके लिए जरा बताना, याद दिलाओ, इनपुट होगा या आउटपुट होगा? बच्चे बताओ, जो सेल्स कर रहा है, जिसकी बुक में सेल्स की रिकॉर्ड होगी, उसके लिए इनपुट होगा आउटपुट होगा? और जो परचेज कर रहा है उसके लिए इनपुट। ठीक है जी। आउटपुट आता है क्रेडिट में, इनपुट आता है डेबिट में। इस चैप्टर में जीएसटी से कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक एंट्री में जीएसटी आएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका नॉर्मली चलेगा। फिर ए रिसीव करता है 900 बाय चेक से फ्रॉम बी एंड ड्यू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी। ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज पेड। Past journal entry in the books of A and B also show necessary accounts in the books of both the parties। बट अभी हम लेजर की बात नहीं कर रहे, अभी हम जर्नल की ही बात कर रहे हैं। देखिए मैं यहीं से पेज डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे जैसे कुछ मुश्किल नहीं है, जो जो ये बोलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप एंट्री करते जाते हैं। ए ने गुड्स सेल की है तो बी ने परचेज की है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। ऊपर बड़ा बड़ा बेटा लिखना जरूरी है इन दी बुक्स ऑफ ए और इन दी बुक्स ऑफ बी, ये जो भी है। 2019 1 जनवरी पहले सेल हुई, तो ये लिखेगा जी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। सेल्स की अमाउंट थी 5000, IGST कितना था हमारा 18%। बच्चों 18% किसका निकालेंगे आप? 5000 का। तो ये आ गया हमारा 900, तो हमें बी से लेने हैं 5900। ये 1 जनवरी को क्या लिखेगा जी, इसने सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू ए। परचेजेस की 5000 की, ये 900, ये 5900। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ए 900 ए को चेक से मिल गए और उसने एक बिल बना लिया जी 3 months का रिमेनिंग अमाउंट के लिए। बहुत सिंपल है, जो जो बोलता जाएगा वो करते जाइए आप। सेल की बात हो गई, तो सेम डेट को ए को चेक से 900 रुपीज मिल गए भाई। बैंक अकाउंट डेबिट प्लस बैलेंस का उसने बना लिया बिल। बच्चों बिल कितने अमाउंट का बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। 5000, क्योंकि टोटल 5900 लेने थे, 900 चेक से मुझे मिल गए। मेरे को पेमेंट मिल गई ए को, तो बी ने पेमेंट दे दी। ए डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चे स्क्रीन नेट का चक्कर हो सकता है बच्चों, नेट मेरे पास तो यहाँ ना ठीक शो कर रहा है। चलो दोबारा अभी एक सेकंड देख लूंगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें एक बारी। तो इसको 5000 इसने दे दिए, नहीं सॉरी 900 इसने दिए, और इसने बिल साइन करा हमारा 5000 का, तो टोटल अमाउंट आ गया 5900। ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए रिटेन द बिल ड्यू डेट टिल ड्यू डेट। ए ने बिल ड्यू डेट तक रखा और ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट हो गई। अब ड्यू डेट क्या आएगी बच्चों, 3 months के लिए बनाए, कितने मंथ्स के लिए चेक करें। ये देखिए जी, बिल बना हमारा 3 months के लिए, बना कब है, जनवरी 1 को, तो ड्यू डेट क्या हो गई 4 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 5900 में से 900 मुझे कैश में मिल गए थे, तो बिल रह गया जी सिर्फ 5000 का। 5000 मिल गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
देखो बच्चे, कोई डाउट है तो पूछें। बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम 4 पे आ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह। विनोद ने गुड्स सेल करे जी दरबारा सिंह को 1000 के जनवरी 1 19 में। He drew on the letter a bill for the amount payable 3 months. He drew on the letter. He किसके लिए यूज हो रहा है? विनोद के लिए। लेटर यानी कि बाद वाला कौन हो गया? दरबारा सिंह। विनोद ने दरबारा सिंह पे बिल बनाया जी 3 मंथ्स के लिए आफ्टर डेट। He discounted the bill with his bank for rupees 990 on 4 जनवरी 2019। हमने समझा था ना, डिस्काउंटिंग का मतलब टाइम से पहले बैंक से हमने पेमेंट ले ली। हमने टाइम से पहले बैंक से पेमेंट ले ली 4 जनवरी को 990 रुपीज़। 10 रुपीज़ जो हमें कम मिले वो कहलाएंगे हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस। मेच्योरिटी पे बिल की पेमेंट हो गई। गिव जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ विनोद एंड दरबारा सिंह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि उस क्वेश्चन में सेल की बात कर रहा है तो सेल्स की एंट्री भी होगी। ठीक है, देखिए जी, विनोद ने बेचे दरबारा सिंह को, तो हमारी एंट्री हो गई दरबारा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 1000। विनोद ने बेचे तो दरबारा ने खरीदे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद। फिर सेम डेट को लिखता है जी, क्वेश्चन में बिल बन गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दरबारा। इसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जी दोबारा से, 4 जनवरी को इसने बिल्स को बैंक से डिस्काउंट करा लिया 990 में, यानी कि मुझे टाइम से पहले बैंक से 990 रुपीज़ मिल गए। तो जब बिल को डिस्काउंट कराते हैं तो डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बच्चों अमाउंट ध्यान से समझेंगे। बिल्स रिसीवेबल में तो यही वाली अमाउंट आएगी हमारी 1000। बिल्स रिसीवेबल तो 1000 का था। मुझे बैंक से पेमेंट कितनी मिली? 990। 10 रुपीज़ क्या हो गया? डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखो ये एंट्री समझ में आई बच्चों? 10 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक में मेरे को 990 मिल गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया 1000 का। बिल्स रिसीवेबल क्योंकि 1000 का पूरा मेरे पास से चला गया, बैंक में मेरे पास 990 आ गए। ठीक है, अच्छा, इस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, क्या इस बात से बी को कोई फर्क पड़ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ। नहीं। क्या बी को कोई मतलब है? नहीं। तो ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? ये बैंक के पास। पेमेंट किसको मिलेगी? बैंक को। देने वाला कौन है? ये दरबारा सिंह। ठीक है जी, ड्रॉई चेंज नहीं होगा। तो 1 जनवरी से बिल हमारा गिना जाएगा। अच्छा, और ये तो सॉरी 4 जन को इसने कराया था ना, तो यहाँ डेट आ जाएगी 4 जनवरी। तो 4 अप्रैल को बैंक अप्रोच करेगा दरबारा सिंह को, पेमेंट मिल जाएगी, दरबारा सिंह देगा, पेमेंट मिलेगी बैंक को। विनोद का कोई रोल नहीं है, विनोद बाहर हो चुका है जी पिक्चर से, तो इसने पेमेंट दे दी। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है।